हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट आईएएस पीसीएस। हमारी आज से स्टार्ट होने वाली मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ में हम एक एक करके मॉडर्न हिस्ट्री में जितनी भी याद करने वाली चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें मैं आपको ट्रिक्स के थ्रू याद करवाता जाऊंगा। जिसमें सबसे पहले आज के वीडियो में हम याद करेंगे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश्ड बिफोर कांग्रेस और उनके कौन कौन से फाउंडर थे। प्लस हम ये भी देखेंगे कौन कौन से इम्पॉर्टेंट कांग्रेस के सेशन हुए थे और उसमें कौन कौन प्रेसिडेंट थे और वो सेशंस इम्पॉर्टेंट क्यों थे। ये सारी बातें हम आज ट्रिक्स के थ्रू याद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले बात करेंगे बंगा भाषा प्रकाशिका सभा की। याद रखना स्टार्टिंग की ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये सारे के सारे बंगाल के हैं, राइट। जब जगह चेंज होगी तो मैं आपको मेंशन कर दूंगा। स्टार्टिंग वाले ये सारे बंगाल के ऑर्गेनाइजेशंस हैं। सबसे पहला जो ऑर्गेनाइजेशन बना था पॉलिटिकल एक्टिविटी वाला वो था बंगा भाषा प्रकाशिका सभा, ठीक है। एक्चुअली ये पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का काम कर रहा था, राइट। इसके किसने फाउंडर किया था? राजा राम मोहन रॉय ने। कैसे याद रखोगे बंगा भाषा प्रकाशिका सभा, राजा राम मोहन रॉय, ये कैसे याद रखोगे? देखो सिंपल है, बंगाल का प्रकाश कौन था? बंगाल का प्रकाश कौन था? राजा राम मोहन रॉय थे ना। इतने सारे रिफॉर्म्स लेकर आए थे तो बंगाल में तो प्रकाश वही लेकर आए, इतने सारे रिफॉर्म। इनफैक्ट पूरे इंडिया में प्रकाश लेकर वही आए। तो राजा राम मोहन रॉय जो थे वो बंगाल का प्रकाश बनकर आए, इतने अच्छे अच्छे सोशल रिफॉर्म्स किए, ठीक है। बस इतना सा याद रखना है इसके बारे में। नेक्स्ट है ज़मींदारी एसोसिएशन। ये किसने फाउंड किया था? द्वारका नाथ टैगोर और उनके साथ साथ कुछ और ज़मींदारों ने। कैसे याद रखोगे? देखो किस बड़ा सा अगर आपको द्वार बनाना है कहीं पे तो आपके पास ज़मीन भी नहीं तो होनी चाहिए ना। अगर आपको बड़ा सा द्वार बनाना है तो आपके पास ज़मीन भी होनी चाहिए। तो बस द्वार ज़मीन एसोसिएट कर लेना, राइट। और ये कुछ बंगाल, बिहार और उड़ीसा के ज़मींदारों ने मिल के ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, ठीक है। याद रखना ये फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल एक्टिविटी थी इंडिया में, ठीक है। ये जो ज़मींदारी एसोसिएशन था ये फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल एक्टिविटी थी इंडिया में, ठीक है। तो सबसे पहली जो पॉलिटिकल एक्टिविटी हुई थी याद रखना वो ज़मीन से रिलेटेड थी। तब आपको ऐसे याद रह जाएगा, ठीक है। तो हमने देख लिया ज़मींदारी एसोसिएशन को। नेक्स्ट हम देखेंगे बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। जॉर्ज थॉमसन ने इसको बनाया था। अब आप देख रहे हो बंगाल में ब्रिटिश इंडियन की सोसाइटी, इसको ऐसे याद रखना, ठीक है। तो ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी है मतलब इसके फाउंडर भी कोई ब्रिटिशर्स होंगे, तो जॉर्ज थॉमसन, ठीक है। तो ब्रिटिश हम पे एक तरह से ये थोप रहे हैं ये सोसाइटी, ठीक है। ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी हम पे थोपी जा रही है, तो हम पे ऐसे सोसाइटी थोप रहे हैं, कहते हैं ना हिंदी में, मतलब हम पे ज़बरदस्ती थोप रहे हैं ये। तो बस ऐसा याद रखना, बंगाल में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी हम पे थोपी गई, ठीक है, ऐसे याद रखना। तो बस इसका काम क्या है? रेज्ड अवेयरनेस अबाउट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। मेन जो इसका काम था ना इस सोसाइटी का वो ये था कि बंगाल के लोगों को गुड सिटीजनशिप सिखाना, ठीक है। बंगाल के लोग सही से रहें, उनको सिटीजनशिप सीखें, वो उनके अपनी ड्यूटी फॉलो करें और लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स बने। ये सब चीज़ें सिखाने का काम इस सोसाइटी का था। तो बंगाल के लोगों को गुस्सा आया, उन्होंने कहा तुम हमें सिखाओगे? आप अभी तक तो बंगाल में ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी बना रहे हो, अब हम बनाएंगे ब्रिटिश के सामने ही इंडियन एसोसिएशन। समझ गए? ऐसे याद रखना तो आपको सीक्वेंस भी याद हो जाएगा। पहले तो आपने बंगाल में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनाई, अब हम ब्रिटिश के सामने ही इंडियन एसोसिएशन बनाएंगे, ठीक है। और ये बात किसने कही? इसमें दो नाम याद थे, राधाकांत देव और देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। इनका नाम मत याद रखना, इंपॉर्टेंट नहीं है बस। तो याद रखना कि ये चीज़ किसने कही? ब्रिटिश के सामने इंडियन एसोसिएशन बनाएंगे अपना, देव ने कही, ठीक है। दोनों में देव आता है, राधाकांत देव एंड देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। ये बात देव ने कही, ठीक है, कि अब इंडियन अपना एसोसिएशन बनाएंगे। तो आपको दोनों का नाम याद हो जाएगा, राइट। तो ये चीज़ें आपको इस तरह से याद रखनी है। नेक्स्ट बात करेंगे हिंदू मेला की। ये 1867 का ऑर्गेनाइजेशन था जो पैट्रियोटिज्म को प्रमोट करने का काम कर रहा था। याद रखना हम कांग्रेस के पहले वाले ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे हैं। कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ 1885 में, उसके पहले जितने भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बने थे उनकी बात कर रहे हैं, राइट। उसी में एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन था हिंदू मेला जो लोगों में पैट्रियोटिज्म जगाने की कोशिश कर रहा था। तो इसको याद कैसे रखोगे? अगर आपको मेले में जाना है तो आप किसके साथ जाओगे? अपने मित्र के साथ जाओगे, राइट। मेले में जाना है तो मित्र के साथ जाओगे ना। तो बस मित्र का नाम क्या है?
गोपाल और नारायण मित्र थे। बस इतना सा याद रखना है, ठीक है। गोपाल और नारायण एक ही भगवान का नाम है, राइट। तो गोपाल और नारायण एक दूसरे के मित्र थे। मेले में जाना है तो मित्र के साथ जाना है, राइट। इतना याद रखना। नेक्स्ट इज पूना सार्वजनिक सभा। अभी तक जितने भी आपने ऑर्गेनाइजेशन पढ़े ये सब बंगाल के थे, कैलकाटा के थे सारे ऑर्गेनाइजेशन, राइट। इसके बाद जो हम पढ़ रहे हैं पूना सार्वजनिक सभा, ये महाराष्ट्र का ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है। किसने किसने मिलकर बनवाया इसको? जीवी जोशी, एस साथे, एस शिपलंकर, ठीक है। और लास्ट में इसमें बाद में एमजी रनाडे भी एसोसिएट हो गए थे इस ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। तो ये याद कैसे रखोगे? पूना सार्वजनिक सभा में तो इतने टफ नेम है, याद कैसे रखोगे ये चीज़? देखो, कोई भी चीज़ अगर आपको सार्वजनिक करनी है, ठीक है, या आपको कोई सभा के सामने सार्वजनिक करनी है कोई चीज़, तो अगर कोई चीज़ सभा के सामने आप सार्वजनिक करोगे तो सभा में क्या होगा? जोश आ जाएगा, ठीक है। कोई चीज़ सार्वजनिक रूप से अगर आप बताओगे तो जोश आ जाएगा लोगों में, राइट। जोश आ जाएगा तो लोग क्या होंगे? लोग एक दूसरे के साथ आ जाएंगे, समझ रहे हो ना। जोश आ गया, साथ आ गए, क्यों? क्योंकि चीज़ें सार्वजनिक हो गई और इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई कि लोगों को एक दूसरे से चिपक के खड़े होना पड़ रहा था। उस सभा में इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई कि लोग एक दूसरे से चिपक कर खड़े हो रहे थे, राइट। समझ आ गया ना? मतलब जोश आ गया, साथ आ गए और चिपक कर खड़े हो गए, क्योंकि सभा जो है सार्वजनिक सभा में ऐलान हो गया था कुछ। तो बस इतना सा याद रखना है। बाद में ऐसा हुआ कि बोला गया कि अब इतना ज़्यादा ये सार्वजनिक मत कर दो, बहुत ज़्यादा लोग आ गए, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, एक दूसरे से चिपक के खड़े होना पड़ रहा है, तो इतना ज़्यादा सार्वजनिक मत करो, सार्वजनिक मत करो, रहने दो, ठीक है, रहने दे, सार्वजनिक मत कर, रहने दे, बस एमजी रहने दे, एमजी रहना दे, ऐसे करके इसको याद रख लेना। पूना सार्वजनिक सभा भी याद हो गया, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडियन एसोसिएशन की। इंडियन ने अपना एसोसिएशन बनाया, ठीक है। इसमें याद रखना कि ये ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन नहीं है, ये सिर्फ इंडियन एसोसिएशन है, ठीक है। इसको इंडियन नेशनल एसोसिएशन भी बोलते हैं, वो है। तो याद रखना कि ये किसने बनाया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने, ठीक है। कैसे याद रखोगे? इंडियन नेशनल्स ने जब अपना एसोसिएशन बनाया तो उन्होंने बोला कि अब हम सरेंडर नहीं करेंगे, अब हम आनंद लेंगे अपने देश में रहने का, ठीक है, बहुत हो गया, अब हम सरेंडर नहीं करेंगे और हम आनंद लेंगे क्योंकि हमने अपना खुद का एसोसिएशन बना लिया है, ठीक है। ये जो है पहली बार ऑल इंडिया नेशनलिस्ट प्लेटफॉर्म था फॉर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। ये चीज़ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन नेशनल एसोसिएशन। इसमें इंडियंस ने बोल दिया कि हम सरेंडर नहीं करेंगे और हम आनंद से रहेंगे, ठीक है। इंडियंस ने ऐलान कर दिया इस चीज़ का। नेक्स्ट इज सेंट्रल नेशनल मोहम्मडन एसोसिएशन, ठीक है। ये तो सिंपल है, मोहम्मडन एसोसिएशन है, मतलब कोई मुस्लिम ही होगा इसका प्रेसिडेंट, फाउंडर तो सैयद आमिर अली। इतना सा याद रखना, मोहम्मडन एसोसिएशन को फाउंडर कौन थे? सैयद आमिर अली। ये मुस्लिम राइट्स वगैरह को प्रोटेक्ट करने की बात करते थे, तो ये याद हो गया, ठीक है, सेंट्रल नेशनल मोहम्मडन एसोसिएशन। नेक्स्ट इज बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ये भी 1885 में बना था। तो इसमें ये याद रखना कि फ़िरोज़ शाह मेहता, केटी तेलांग और बदरुद्दीन तैयब जी, ये तीनों इसके फाउंडिंग मेंबर थे। याद कैसे रखोगे? अगर कभी भी कोई बॉम्बे में एक्टर बनने जाता है या मॉडल बनने जाता है तो स्टार्टिंग में क्या होता है? स्टार्टिंग में उसके जो दिन होते हैं वो बहुत बैड होते हैं, बहुत ही बैड दिन उनको देखने पड़ते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। आप एक्टर बनने चले तो मगर वहाँ कोई आपको ऑडिशन नहीं ले रहा तो आपके दिन कैसे हो रहे हैं? बैड दिन हो रहे हैं। क्यों बैड दिन हो रहे हैं? क्योंकि इधर से उधर आप फिर रहे हो, रोज़ रोज़ इधर से उधर आप फिर रहे हो, मारे मारे फिर रहे हो, ठीक है। तो फिर रोज़ फिरोज शाह मेहता याद हो जाएगा ना इससे, और बैड दिन से बदरुद्दीन तैयब जी याद हो जाएगा, राइट। तो आपके दिन बहुत बैड हो रहे हैं, बैड दिन हो रहे हैं क्योंकि आप इधर से उधर रोज़ रोज़ मारे मारे फिर रहे हो, फिरोज़, ठीक है। और घर वालों ने आपसे कट्टी कर ली है, घर पे तो अलाउड नहीं होता ये सब, तो घर वालों ने आपसे कट्टी कर ली है, केटी तेलांग, ठीक है। तो इस तरह से इन तीनों के नाम रखना बॉम्बे जब भी आए तो, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट था जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, मैं लिख देता हूँ। इट वाज मद्रास महाजन सभा, ठीक है। ये साउथ इंडिया में मद्रास का एसोसिएशन था। इसमें कौन कौन थे? एम वी राघवाचारी, राइट। और कौन था इसमें? जी सुब्रमण्यम एंड पी आनंद चार्लू। ये तीनों इसके फाउंडिंग मेंबर थे। इसको याद कैसे रखोगे? इसको सिंपली ऐसे याद रखना कि मद्रास में कोई महाजनसभा हुई है, ठीक है।
महाजनसभा हुई है मद्रास में। महाजनसभा में हो क्या रहा है, कुछ नहीं, लोग राघव का और राम का नाम लेके आनंद ले रहे हैं। ठीक है, लोग राघव का और राम का नाम ले लेके बस आनंद ले रहे हैं उस महाजनसभा में, राइट। कुछ महासभा हुई है मद्रास में, उसमें लोग राघव का और राम का नाम ले लेकर आनंद ले रहे हैं। बस इतने 3 नाम याद हो जाएंगे इसे में आपको। तो इस तरह से हमने जितने भी कांग्रेस के पहले इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थे उन सब के फाउंडिंग लीडर्स के नाम याद कर लिए। अब ये चीज़ें याद करने से फ़ायदा क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि चीज़ें याद होनी ही चाहिए हिस्ट्री में समझने का रोल कम है, याद करने का ज़्यादा है। हिस्ट्री में जितना ज़्यादा चीज़ें आपको याद रहेंगी उतना आप एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंट फील करोगे, और कॉन्फिडेंट फील करोगे तो आपको नहीं आते हुए क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आने लगेंगे, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट कांग्रेस के इंपॉर्टेंट सेशंस के बारे में। तो इसमें देखो इम्पॉर्टेंट जो स्टार्टिंग के 4 हैं, जो 1885, 1886, 1887 और 1888, इनके प्रेसिडेंट के नाम तो आपको पता होने चाहिए, स्टार्टिंग के 4 वालों के। ठीक है, एक तो स्टार्टिंग के हैं इसलिए भी, ऊपर से इनकी कुछ खास बात भी है इसलिए भी इनके प्रेसिडेंट के नाम आपको पता होने चाहिए। और ये कहाँ पे हुए थे ये भी देख लेना। तीनों मेजर सिटीज़ बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास में हुए। ठीक है, 4th वाला भी इलाहाबाद में हुआ, उस टाइम की इंपॉर्टेंट सिटी थी, अभी भी कल्चरली बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, राइट। तो 3 महानगर में हुए स्टार्टिंग के, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, और 4th वाला इलाहाबाद में हुआ था। ऐसे करके स्टार्टिंग के चारों तो याद हो जाएंगे ना अब। तो देखो याद कैसे करो, जो फर्स्ट सेशन था वो WC बनर्जी ने प्रेसाइड किया था उसको। ठीक है, तो मतलब याद कैसे करोगे, जब पहली बार कांग्रेस सेशन हुआ तो उन लोगों ने बोला वी विल सी कि कौन प्रेसाइड करेगा। पहले बोला कि वी विल सी कौन प्रेसाइड करेगा, राइट। उसके बाद डिसाइड हुआ सेकेंड वाले में कि दादाजी प्रेसाइड करेंगे। कौन प्रेसाइड करेगा, दादाजी। पहले तो बोल रहे थे पहले वाले में कि वी विल सी कौन प्रेसाइड करेगा, सेकेंड वाले में डिसाइड हुआ कि दादाजी प्रेसाइड करेंगे। ठीक है, अब दादाजी लोग कैसे होते हैं, बहुत ही रूड होते हैं, तो दादाजी बहुत ही रूड थे। ठीक है, बहुत ही रूड थे दादाजी। क्यों रूड थे, लोगों पे येल करते थे, मतलब चिल्लाते थे, ही वॉज येलिंग एट पीपल, तो लोगों पे चिल्ला रहे थे, राइट। तो इस तरह से ये चारों स्टार्टिंग के आपको याद होगा। ठीक है, पहले तो बोला गया वी विल सी हु विल बिकम प्रेसिडेंट, फिर दादाजी को बनाया गया, दादाजी बहुत रूड थे और दादाजी लोगों पे येल कर रहे थे, मतलब चिल्ला रहे थे। तो याद रखना, जॉर्ज यूले, बदरुद्दीन तैयब जी, दादा भाई नौरोजी और WC बनर्जी, स्टार्टिंग के 4 प्रेसिडेंट यही थे। ओके, अब ये जो है इंपॉर्टेंट क्यों है, WC बनर्जी, कभी अगर क्वेश्चन में आ जाए कि कांग्रेस का फर्स्ट एंग्लो क्रिश्चियन प्रेसिडेंट कौन था, कांग्रेस का फर्स्ट एंग्लो क्रिश्चियन प्रेसिडेंट कौन था, तो आपको जो फर्स्ट प्रेसिडेंट है वही फर्स्ट एंग्लो क्रिश्चियन प्रेसिडेंट थे कांग्रेस, राइट। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कांग्रेस का फर्स्ट पारसी प्रेसिडेंट कौन था, क्योंकि UPSC अभी थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है, ठीक है, फर्स्ट मुस्लिम और फर्स्ट क्रिश्चियन और फर्स्ट वुमेन से आगे निकल चुका है। अगर फर्स्ट पारसी प्रेसिडेंट पूछ ले तो ही वॉज दादा भाई नौरोजी। और ऑब्वियसली अगर फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट पूछ ले कांग्रेस का तो बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, और फर्स्ट यूरोपियन प्रेसिडेंट अगर कांग्रेस का पूछ ले तो जॉर्ज यूले। तो स्टार्टिंग के 4 देखे कितना इंपॉर्टेंट है, तो इनको हमेशा याद रखना, राइट। नेक्स्ट बात करेंगे, ये जितने भी है ना 9th, 14th, 19th, ये तीनों आपको नहीं याद रखने क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हम आगे चलते हैं, सीधे आ जाओ 21st सेशन पे। 1905, 1907 और बीच में 1906 का भी देख लेंगे। अब ये तीनों सेशन साथ में क्यों पढ़े जाते हैं, क्योंकि ये बंगाल के पार्टीशन से रिलेटेड हैं। जब बंगाल का पार्टीशन अनाउंस हो गया उसके बाद के तीनों सेशन है, 1905, 1907 और 1906। ठीक है, ये नहीं, ये तीनों, राइट। तो इसको कैसे याद रखोगे आप, ठीक है, इनके प्रेसिडेंट कौन थे। पहले तो 1906 वाले का देख लो, यहाँ लिखा नहीं है तो मैं लिख देता हूँ। 1906 का सेशन कलकत्ता में हुआ था, ठीक है, और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो आपके दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी, ये इसके प्रेसिडेंट थे। इसमें 4 रेजोल्यूशन पास हुए थे, 4 रेजोल्यूशन क्या क्या थे, स्वदेशी, बॉयकॉट, नेशनल एजुकेशन एंड स्वराज। ठीक है, ये चारों रेजोल्यूशन 1906 वाले कांग्रेस के सेशन में पास हुए थे, जो कि कलकत्ता में हुआ था।
ठीक है। यानी कि देख लो, ये भी याद रखना कि 1905 वाला कहाँ हुआ था, बनारस में हुआ था। 1906 वाला कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। और 1907 वाला कहाँ हुआ था, सूरत में हुआ था। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें याद रखना। और इनके जो मेंबर्स हैं वो भी याद रखना, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी और रास बिहारी बोस। तो याद कैसे रखोगे कि बनारस, कलकत्ता, सूरत। देखो ऐसे याद रखना कि जब बंगाल का पार्टीशन होने वाला था तो लोग सबसे पहले बनारस में मिले, ठीक है, फिर कलकत्ता में मिले, एंड देन सूरत में मिले। कलकत्ता इधर है, सूरत इधर गुजरात में है, बंगाल इधर, बनारस इधर यूपी में है। तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है। ऐसे करके याद रख लोगे ना ये तीनों सेशंस, 5, 6, 7। अब याद रह जाएगा ना, ऐसे करके याद कर लिया करो, माइंड में बन गया, छप गया, आप कभी नहीं भूलोगे। 5, 6, 7 ऐसे हुए थे। ठीक है, ये बनारस है, ये बंगाल है और ये सूरत है, राइट। अब यहाँ पे हुआ क्या कि बंगाल, याद कैसे करोगे जीके को गोखले, सिंपल सा है कि जीके का क्वेश्चन पूछा दादाजी ने। दादाजी ने क्या किया, जीके का क्वेश्चन पूछा जो कि किसी को रास नहीं आया। ठीक है, कि दादाजी यहाँ जीके क्वेश्चन को पूछ रहे हैं, ये चीज़ किसी को रास नहीं आ रही है। ठीक है, जीके के क्वेश्चन पूछे दादाजी ने जो किसी को रास नहीं आया, कि दादाजी की जीके के क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं सुबह सुबह। ठीक है, तो ये किसी को रास नहीं आई बात कि दादाजी जीके के क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं। आई होप आप तीनों ये नहीं भूलोगे आप। ठीक है, जीके के क्वेश्चन दादाजी पूछ रहे हैं, किसी को रास नहीं आया। ठीक है, बनारस, बंगाल एंड सूरत, ये तीनों सेशंस आपको इंपॉर्टेंट है, याद होने चाहिए, राइट। अब देख लो, जो फर्स्ट सेशन था ये 1905 वाला, इसमें पार्टीशन ऑफ बंगाल को कंडेम किया गया। ठीक है, 1906 वाले में 4 रेजोल्यूशन पास हुए, स्वदेशी, बॉयकॉट, नेशनल एजुकेशन और स्वराज। 1907 का जो रूरल सेशन था उसमें कांग्रेस में स्प्लिट हो गई थी, इसलिए ये तीनों सेशन इंपॉर्टेंट है अपने आप में। याद हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे 1914 के मद्रास सेशन की। ये आपको नहीं याद रखना कि कहाँ हुआ था, बस इतना याद रखना है कि इसके प्रेसिडेंट कौन थे। ठीक है, जहाँ पे जो चीज़ याद रखनी है मैं बता दूंगा आपको। इसके प्रेसिडेंट कौन थे ये याद रखना है, और क्यों इंपॉर्टेंट था ये याद रखना है। इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि इसमें जो ब्रिटिश के वॉर एफर्ट थे वर्ल्ड वॉर 1 में, उसको सपोर्ट किया था कांग्रेस ने। ठीक है, तो याद रखना कि वर्ल्ड वॉर 1 से रिलेटेड था ये सेशन। कांग्रेस ने वर्ल्ड वॉर 1 को सपोर्ट किया था, एक तरह से अपना सपोर्ट दिया था और बोला था कि वर्ल्ड वॉर के बाद हमें सेल्फ गवर्नेंस करने दी जाए, राइट। याद कैसे रखोगे कि इसके प्रेसिडेंट भूपेंद्र नाथ बोस थे। सिंपल से याद रखना, ब्रिटिशर्स ने बोला कांग्रेस से कि वॉर में पार्टिसिपेट करोगे, कांग्रेस ने बोला भप। ठीक है, भप भप बोल दिया। ठीक है, याद करने के लिए बोल रहा हूँ, वैसे तो कांग्रेस ने सपोर्ट किया था बट याद करने के लिए, ब्रिटिश ने वर्ल्ड वॉर 1 में सपोर्ट करोगे, कांग्रेस से पूछा, कांग्रेस ने बोला भप। सिंपल है, ऐसे याद रखना। 31st सेशन पे चलते हैं जो कि लखनऊ में हुआ था। अब इसके आगे वाले सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसका आपको ये भी याद रखना है कहाँ हुआ था। ठीक है, तो लखनऊ सेशन ऑफ 1916 बहुत फेमस है क्योंकि इसमें लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में। लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था, राइट। अब लखनऊ पैक्ट साइन हुआ है आईएनसी और मुस्लिम के बीच में, यानी कि एक तरह से हिंदू और मुस्लिम यूनाइट हो रहे हैं, राइट। तो याद रखो, कैसे याद रखोगे, इसमें देखो प्रेसिडेंट का नाम ही ऐसा है, अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, यानी कि अंबिका और मजूमदार के बीच में टाई अप हो गया, एक तरह से हिंदू मुस्लिम की तरह याद रखो। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में टाई अप हो गया, तो अंबिका और मजूमदार के बीच में टाई अप हो गया। ठीक है, इसमें एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स भी साथ आ गए थे, लेकिन आपको याद रखने के लिए इसको हिंदू मुस्लिम यूनाइट हो गया ऐसा याद रखना। तो बस अंबिका और मजूमदार लखनऊ में लखनऊ पैक्ट साइन कर लिए, यूनाइट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट इज 1917 का कलकत्ता सेशन। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार कोई वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी इसमें। ठीक है, एनी बेसेंट, ये तो बहुत फेमस है, इसकी ट्रिक की ज़रूरत ही नहीं है, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी, एनी बेसेंट थी, कलकत्ता सेशन 1917 में। 1920 का नागपुर सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट किया था, रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया था। ठीक है, 1920 का नागपुर सेशन। अब ये याद कैसे रखोगे, गांधी जी ने बोला ब्रिटिशर्स नाग के जैसे हैं, ब्रिटिशर्स नाग के जैसे हैं। ठीक है, अगर इनसे विजय पानी है तो इनका सहयोग मत करो, नॉन कोऑपरेशन करो। ठीक है, ब्रिटिशर्स नाग की तरह हैं, अगर इनसे विजय पानी है तो इनको कोऑपरेट मत करो, इनसे नॉन कोऑपरेशन कर दो। सिंपल है, इससे आपको तीनों चीज़ें याद हो गई। ठीक है, विजय से विजय राघवाचारी, नाग से नागपुर एंड नॉन कोऑपरेशन। नेक्स्ट इज 1924 का बेलगाम सेशन, जो कि महात्मा गांधी ने प्रेसिडेंट बने थे। तो पहली बार किसी सेशन पे गांधी जी प्रेसाइड किए थे, हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात कर रहे थे, राइट। तो याद कैसे रखोगे,
महात्मा गांधी ने कांग्रेस को तब प्रिसाइड किया जब कांग्रेस बेलगाम हो गई थी। बेलगाम हो गई कांग्रेस तो गांधी जी को प्रिसाइड करना पड़ा। सिंपल है, ऐसे हमेशा याद रखना, ठीक है। गांधी जी ने प्रिसाइड किया जब कांग्रेस बेलगाम हो गई। हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात की, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स की बात की। नेक्स्ट इज कानपुर सेशन। इसकी प्रेसिडेंट थी सरोजनी नायडू। शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट। याद रखना, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट एनी बेसेंट 1917 और फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट सरोजनी नायडू 1925 का कानपुर सेशन, ठीक है। कान पे रोज रोज नहीं मारना चाहिए, कान पे रोज रोज नहीं मारना चाहिए किसी को, वरना वो बहरा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके कानपुर और सरोजनी याद रखना। तो देखो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, कानपुर सेशन को याद रखो, नागपुर सेशन को नाम से याद रखना है, कुछ सेशंस को नाम से याद रखना है, ठीक है। क्योंकि ये जो सेशंस हैं ऐसे यूनिक जगह पे हुए हैं, कानपुर में हुआ, नागपुर में हुआ, सूरत में हुआ, ठीक है। तो इनकी जगहों को भी याद रखना, इन वाले सेशंस की, क्योंकि लखनऊ में हुआ, क्योंकि ये वाले सेशंस एक बार ही इन जगहों पे हुए हैं तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे मद्रास में तो बहुत बार सेशन हो रहे हैं, ठीक है, तो इसको इतना याद नहीं रखा, लेकिन जो जिन जगहों के नाम मैं याद करवा रहा हूँ वो याद रखना। जैसे कानपुर में सरोजनी नायडू पहली बार प्रेसिडेंट बनी, तो कैसे याद रखोगे, कान पे रोज रोज नहीं मारना चाहिए, ठीक है। बस इतना सा याद रख लो। नेक्स्ट इज मद्रास सेशन एम ए अंसारी। मद्रास सेशन एम ए अंसारी, इसमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस 1 साल के अंदर चाहिए हमें, ऐसा बोल दिया गया ब्रिटिशर्स को, ठीक है। कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमें 1 साल में चाहिए, ऐसा बोल दिया गया ब्रिटिशर्स को, ठीक है। तो मद्रास में लोगों ने आंसर मांग लिया, आंसर मांग लिया ब्रिटिशर से कि इंडिपेंडेंस कब दे रहे हो, ठीक है, इंडिपेंडेंस कब दोगे हमें, 1 साल के अंदर चाहिए, ठीक है, ये बोल दिया। अगर नहीं दिया तो हम आपको समन करेंगे, इंडिपेंडेंस 1 साल के अंदर नहीं दी तो हम आपको समन करेंगे, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, साइमन कमीशन को रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। तो कैसे याद रखोगे कि हम आपको समन कर देंगे अगर हमें इंडिपेंडेंस नहीं दी 1 साल में। कब दोगे, आंसर दो, आंसर से अंसारी याद हो जाएगा, और मद्रास में हुआ था। अब इसमें मद्रास नहीं याद रखना, बस याद रखना कि ये एम ए अंसारी वाले सेशन में हमने इंडिपेंडेंस की बात करी थी, ठीक है, 1927 में, जब साइमन कमीशन को रिजेक्ट कर दिया गया था। देन कम्स द लाहौर सेशन 1929 में, बहुत फेमस है, आप लोगों को पता ही है, इसकी कोई ट्रिक बनाने की ज़रूरत नहीं है। जवाहरलाल नेहरू ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की घोषणा कर दी थी, क्योंकि 1 साल का टाइम दिया था ऊपर, वो 1 साल पूरे हो गए नेक्स्ट ईयर, तो इन्होंने कहा आपने अभी तक आज़ादी नहीं दी ना, अब हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस का रेजोल्यूशन पास कर दे रहे हैं। तो 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे के तौर पर मनाया गया, ठीक है। फिर 51st सेशन की बात करें 1938 में हरिपुरा, और 52nd सेशन 1939 में त्रिपुरी। ये दोनों सेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। हरिपुरा और त्रिपुरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों सुभाष चंद्र बोस ने प्रिसाइड किए थे, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने दोनों ही सेशन प्रिसाइड किए थे, राइट। तो कैसे याद रखोगे, हरिपुरा और त्रिपुरी में, ठीक है, सबने बोला सुभाष चंद्र बोस को शाबाश, सबने बोला क्या, शाबाश। बस हरिपुरा और त्रिपुरी में शाबाशी दी जा रही है एक दूसरे को। क्यों शाबाशी दी जा रही है, अच्छे से इकोनॉमिक प्लानिंग हो रही है, नेशनल प्लानिंग चल रही है, ठीक है, इस वजह से शाबाशी दी गई, शाबाश। बस इतना याद रखना, हरिपुरा त्रिपुरा में शाबाश, ठीक है। दोनों में सुभाष चंद्र बोस को किया गया, और इसमें जब सुभाष चंद्र बोस दोबारा इलेक्ट हो गए थे तो गांधी जी को बहुत बुरा लगा था, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था कांग्रेस से। तो बस इतना सा याद रख लेना, ठीक है। सॉरी, सुभाष चंद्र बोस ने रिज़ाइन कर दिया था, राइट, बाद में, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगा। तो बस इतना याद रखना कि हरिपुरा और त्रिपुरी में सुभाष चंद्र बोस जो हैं इसके प्रेसिडेंट थे। 1946 का मेरठ सेशन और 1948 का जयपुर सेशन भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ था ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आज़ादी के जस्ट पहले जो कांग्रेस सेशन हुआ था और आज़ादी के जस्ट बाद जो सेशन हुआ था वो दोनों पता होने चाहिए आपको, ठीक है। तो 1946 में JB कृपलानी, मेरठ में ये सेशन हुआ था, ठीक है। कैसे याद रखोगे, लोगों ने कहा अब कृपा होगी, नेक्स्ट ईयर आज़ादी मिल जाएगी, ठीक है, नेक्स्ट ईयर फ्रीडम मिल जाएगी। 1 साल पहले हुआ था ना, 1 साल पहले JB कृपलानी प्रेसिडेंट थे, इतना रहा। तो कैसे याद रखोगे, नेक्स्ट ईयर तक कृपा हो जाएगी और हम आज़ाद हो जाएंगे, ठीक है, अगले साल तक हम पे कृपा हो जाएगी और हम आज़ाद हो जाएंगे। तो बस 1946 के सेशन में JB कृपलानी थे। 1948 का सेशन जयपुर में हुआ था और पत्ताभी सीतारमैया इसके प्रेसिडेंट थे। कैसे याद रखोगे, 1948 में आज़ादी मिल चुकी है और अब पत्ता पत्ता भी सीताराम सीताराम बोल रहा है, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। आज़ादी मिल चुकी है क्योंकि, तो अब पत्ता पत्ता सीताराम सीताराम ऐसे बोल रहा है। याद करने के लिए इसको इस तरह से याद रख लेना। तो हमने सारे इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशन देख लिए, कौन कौन प्रेसिडेंट है वो देख लिया। अभी थोड़ा सा देख लेते हैं मॉडरेट्स वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट के बारे में, ठीक है। इसमें बस आपको ये तो पता है ऑब्जेक्टिव क्या था दोनों का,
मॉडरेट्स का ऑब्जेक्टिव था सेल्फ रूल विद इन ब्रिटिश एम्पायर और एक्सट्रीमिस्ट का ऑब्जेक्टिव था कंप्लीट इंडिपेंडेंस, स्वराज पाना। मॉडरेट्स के मेथड्स थे पेटिशंस, रेजोल्यूशंस, स्पीचेस, रिफॉर्म्स। वहीं एक्सट्रीमिस्ट्स के जो मेथड थे वो थे मास मूवमेंट्स, बॉयकॉट, सेल्फ सेक्रीफाइस, रेजिस्टेंस, राइट। मासेस से मॉडरेट्स का ज़्यादा कनेक्शन नहीं था, बहुत लिमिटेड कनेक्शन था, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट जो है वो मास से कनेक्ट कर लेते थे कल्चरल तरीके से, रिलीजियस तरीके से, ठीक है। मॉडरेट्स जो है उनका इन्फ्लुएंस ब्रिटिश के गुडविल पे रिलाई करता था, ठीक है। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो अपने एग्रेसिव एक्शंस के लिए जाने जाते थे। अब इसमें याद करने वाली चीज़ क्या है? इसमें याद करने की चीज़ें हैं जो मॉडरेट्स के लीडर्स हैं और एक्सट्रीमिस्ट के लीडर्स हैं। कभी नाम दे दिया तो आप कंफ्यूज बहुत होते हो उसमें, तो याद रखना कि मॉडरेट्स के लीडर्स जो मेन हैं, एक्सट्रीमिस्ट के जो मेन हैं, उनका याद करने का तरीका ये है। एक्सट्रीमिस्ट में तो देखो लाल, बाल और पाल, ये तीनों हैं, ठीक है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ठीक है। लाल बाल पाल हैं ये तीनों। और कौन है? और कौन है? बस यही ट्रिक है। और यानी औरबिंदो घोष, ठीक है। और लाल बाल पाल और, ठीक है, औरबिंदो घोष। वैसे इसमें और भी थे बट इन चारों के नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। मॉडरेट्स में कौन कौन था? दादा भाई नौरोजी, जी के गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कैसे याद रखोगे? देखो दादाजी क्या करते थे? जीके के क्वेश्चन पूछते थे, ठीक है। दादाजी कितने भी जीके के क्वेश्चन पूछ लें, मैं सरेंडर नहीं करूँगा। ये लोग मॉडरेट्स का काम था, ठीक है। मॉडरेट एक दूसरे से जीके क्वेश्चन पूछते थे ना, तो बस दादाजी कितने भी जीके के क्वेश्चन पूछ लें, मैं सरेंडर नहीं करूँगा, ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। वैसे और भी थे इसमें, जैसे एमजी रनाडे, ठीक है। तो लोगों ने रहने दे तू सरेंडर कर ही देगा, ठीक है। एमजी रनाडे वगैरह थे। फिरोज शाह मेहता थे, ठीक है। दादाजी कहते थे जीके क्वेश्चन नहीं दोगे तो मारे मारे फिरोगे इधर से उधर रोज़ रोज़। बस ये सब चीज़ें ऐसे करके थोड़ा सा, बस कुछ भी करके ना चीज़ों को दिमाग में एक बार बिठा लिया करो। सुपरफिशली पढ़ने की जगह एक बार चीज़ों को थोड़ा सा अटेंशन देकर पढ़ लोगे तो हमेशा के लिए याद हो जाती हैं। इसी के साथ हमारा ये वाला ट्रिक्स वीडियो ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में भी कुछ अमेजिंग ट्रिक्स लेके मैं फिर से आता हूँ बहुत जल्द। टिल देन कीप रिवाइजिंग दिस एंड PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।